हेलो बच्चों, आज हम करेंगे मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में अगर सपोज हम मान लेते हैं इफ़ देयर आर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, और ए को एज्यूम कर लेते हैं, लेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इज ए आई जे एम क्रॉस एन, जिसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन है, और बी एक मैट्रिक्स मान लेते हैं बी आई जे पी क्रॉस क्यू। अब याद रहे कि ए प्लस बी इन दोनों का एडिशन तभी पॉसिबल है, ओनली पॉसिबल, इस बात को समझिएगा बेटा, ओनली पॉसिबल जब एम क्रॉस एन बराबर क्या हो, पी क्रॉस क्यू। कहने का मतलब कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो मैं कह सकता हूँ कि एम बराबर पी हो और एन बराबर क्या हो, क्यू। तो दो मैट्रिक्स तभी ऐड की जा सकती हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने एक मैट्रिक्स ए ले ली 2 3 4 1, दूसरी मैट्रिक्स ले ली ए बी सी डी। अब देखो इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। अब इनको जब ऐड करेंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं, जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड होगा। तो जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या हो जाएगी, 2 प्लस ए, 3 ऐड होगा बी से यानी 3 प्लस बी, और 4 ऐड होगा सी से 4 प्लस सी, और 1 ऐड होगा 1 प्लस डी से। एक अच्छी बात यह है कि ए और बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वही इन दोनों के ऐड होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो एक बात तुमको समझ में आ गई कि जो दो मैट्रिक्स आप ऐड कर रहे हो उन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और ऐड होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया उसका भी ऑर्डर वही होगा जो इंडिविजुअल मैट्रिक्स ऐड कर रहे थे उनके ऑर्डर के बराबर। सिमिलरली केस है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में। अगर मान लें हम कि इफ देयर आर टू मैट्रिक्स ए एंड बी, बात को समझना बेटा, सेम उसी तरीके से मान लें अगर हम ए आई जे है, तो जैसे एडिशन में आपने कहा था कि दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उन दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या रहे हो, सेम रहे हो। बात समझ में आ रही है इस बात को? तो इसका मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ कि अगर मैं ए माइनस बी, ये तभी पॉसिबल होगा, ओनली पॉसिबल, जब मैं ये कहूँ कि हमारा एम क्रॉस एन किसके बराबर हो, पी क्रॉस क्यू के, यानी इट मीन्स एम इक्वल्स टू पी एंड एन इक्वल्स टू क्यू। बात समझ में आ रही है बेटा? अच्छा जी, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2 1 3 2, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ 1 0 1 1 से, ठीक है, तो ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब ऐसा नहीं है कि ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हो सकता है ये 3 क्रॉस 2 की हो तो इसको भी 3 क्रॉस 2 होना पड़ेगा, ये अगर 3 क्रॉस 4 है तो इसको भी 3 क्रॉस 4 होना पड़ेगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 किससे सब्ट्रैक्ट होगा, 1 से, तो 2 माइनस 1 3 माइनस 0 1 माइनस 1 2 माइनस 1, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी इन दोनों मैट्रिक्स के इक्वल होगा, यानी कितना होगा, 2 क्रॉस 2। तो आंसर इसका आ जाएगा क्या, 1 3 0 1। दिस इज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ये इसका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है? अच्छा जी, अब कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। जब भी मैं एक स्केलर वर्ड बोलूँ इसका मतलब मैं कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट या कोई अल्फ़ाबेट बोल रहा हूँ। सपोज मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ऐसे समझ लीजिए एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ 1 2 3, कोई मैट्रिक्स है जो 3 क्रॉस 3 की है। अब मैं कहूँ व्हाट इज़ द वैल्यू, अब इस मैट्रिक्स ए को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये जो लैम्डा में मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की हो ये लैम्डा इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, यानी अभी दिखाता हूँ ए बी सी डी ई एफ 1 2 3, तो ये जो लैम्डा होगा इस पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके हर एलिमेंट से। तो ईच एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी लैम्डा डी लैम्डा ई लैम्डा एफ, दिस इज लैम्डा, दिस इज 2 लैम्डा, दिस इज 3 लैम्डा। ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जब किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के ऑर्डर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो एक मतलब ये कह सकते हैं कि नो चेंज इन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग by a scalar quantity।
बात समझ में आ रही है बेटा? बाई स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? अच्छा जी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स समझिए क्या है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दी गई है, इफ देयर इज अ मैट्रिक्स ए, इफ देयर इज अ मैट्रिक्स ए, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जब भी मैं बोलूँगा तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स का क्या, नेगेटिव मैग्नीट्यूड। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का मतलब समझिएगा क्या, कि यानी माइनस ऑफ ए। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जो ऐसे है 1 2 3 ABC, ये है आपकी 3x2 की मैट्रिक्स। अब इसका अगर मैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बोलूँ तो क्या हो जाएगा, इसके सारे एलिमेंट नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी -1 -2 -3 -a -b -c, यानी ऑर्डर पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी देयर इज नो चेंज इन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर बात समझ में आ रही है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है? अच्छा जी, अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एडिशन। जब हम कम्यूटेटिव लॉ से स्टडी करते हैं तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, दो क्वांटिटी से डील किया जाता है। तो यहाँ डील विथ टू मैट्रिक्स। क्या कहती है डील विथ टू मैट्रिक्स? कहती है ये कि अगर आप कोई दो मैट्रिक्स ए प्लस बी लिए हैं तो उसको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बी प्लस ए करने के भी बाद आएगा। एक बच्चे का आंसर नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल के तौर पे समझो। मान लो आपके पास ए मैट्रिक्स है ABCDE, ये मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर 2x2 है। अब बी को ऐड करना है तो बी का भी ऑर्डर सेम लेना पड़ेगा, दिस इज 1 2 3 4। अब मान लो, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं ए प्लस बी करूँ, इन दोनों को ऐड करूँ, तो ध्यान से देखो, ए में 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा A+1, बी में 2 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा B+2, डी में 3 ऐड होगा तो क्या होगा D+3, और ई में 4 ऐड होगा तो क्या होगा E+4। ये आया आपका A+B। सिमिलरली अगर मैं B+A निकालता हूँ तो देखो 1 में ए ऐड करो तो क्या आएगा 1+A, 2 में B ऐड करो तो क्या आएगा 2+B, 3 में D ऐड करो तो क्या आएगा 3+D, 4 में E ऐड करो तो क्या आएगा 4+E। अब ध्यान से देखो, क्या A+B और B+A के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में इक्वल नहीं है? तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा जी, अब बात समझिएगा एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है। सपोज मान लीजिए इफ ये डील विथ थ्री मैट्रिक्स, ये हमेशा किसमें होता है, डील विथ थ्री मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा कैसे। अगर मैं डील विथ थ्री मैट्रिक्स की बात करूँ, सपोज मान लीजिए प्लस कोई ए मैट्रिक्स है, उसको बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद ऐड करो तो वही रिजल्ट आएगा जो ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद सी मैट्रिक्स से ऐड किया जाए। कंडीशन ये है कि ऑल थ्री मैट्रिक्स हैव सेम ऑर्डर। बात को बहुत गहराई तक समझिएगा, हैव सेम ऑर्डर। क्लियर है? तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ लूँ तो मान लीजिए ए हमने मैट्रिक्स ले ली 1 2 1 1, बी मैट्रिक्स हमने ले ली 0 1 1 0, ठीक है। सी मैट्रिक्स हमने ले ली 1 1 1 1, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर सबका 2x2 है, ठीक है। अच्छा जी, अब आइए पहला, अगर मान लीजिए A+B+C निकालते हैं तो ए क्या है हमारा 1 2 1 प्लस, सॉरी दिस इज 1। अब बी और सी को ऐड कर दीजिए, तो बी और सी को, क्योंकि ये जो ऑप्शन है वो बी और सी को ऐड करने पे आ रहा है, तो ऐड करते हैं। 0 में 1 ऐड किया 1, 1 में 1 ऐड किया 2, 1 में ये 1 ऐड किया 2, 0 में ये 1 ऐड किया 1, ठीक है। अब इन दोनों को फिर ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा, 1 और 1 कितना हुआ 2, 2 और 2 कितना हुआ 4, 2 और 1 कितना हुआ 3, 1 और 1 कितना हुआ 2। ये मिला इसका आंसर। अब आइए निकालते हैं A+B+C का। तो पहले क्या करते हैं, A+B को ऐड करके लिखते हैं। आइए
1 और 0 1, 2 और 1 कितना हुए 3, 1 और 1 2, 1 और 0 0। अब सी मैट्रिक्स को लिख दीजिए। सी मैट्रिक्स कितनी है, ये रहा 1 1 1। आइए इनको लिखते हैं। ठीक है, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 1 और 2 3, 0 और 1 1। क्या आप बताइए यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है बेटा। ए प्लस बी अगर मैं करूँगा तो 1 0 1, 2 और 1 3, 1 1 2 और 1 0 ऐड करूँगा तो ये 1 होगा, यहाँ गड़बड़ी थी। तो 1 1 ऐड करने पे यहाँ 2 आ जाएगा। देखिए सेम है कि नहीं, सेम है। तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं। क्लियर है। अच्छा जी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मैंने कहने का मतलब है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसमें कोई मैं अगर नल मैट्रिक्स ऐड कर दूँ, नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0, तो हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही मिलेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो इस 0 को ही, इस नल मैट्रिक्स को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। बात को बड़े ध्यान से समझना बेटा। कैसे, मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 0 1, 2 क्रॉस 2 की। इसमें आप नल मैट्रिक्स ऐड कर दीजिए 2 क्रॉस 2 की 0 0 0। तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 और 0 ऐड करोगे 1, 2 और 0 ऐड करोगे 2, 0 और 0 ऐड करोगे 0, 1 और 0 ऐड करोगे 1। तो देखो वापस ए मैट्रिक्स मिल रही है कि नहीं मिल रही, यही मैट्रिक्स वापस मिल जा रही है। तो इस मैट्रिक्स को हम कह देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है कहानी। अच्छा, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इस बात को थोड़ा सोच समझ के तौल मटोल के बताइए कि क्या होगा एडिटिव इनवर्स। आपको पूरी तरह पता है चीज़ें, तो थोड़ा सोच समझ के बताइए एडिटिव इनवर्स क्या होगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए 2 3 4 1 2 3, ये आपके 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसको माइनस ए लिख दें, इसके सारे एलिमेंट को हम साइन चेंज कर दें, तो -2 -3 4 -4, ठीक है, -1 2 -3। तो ये हमारी जो मैट्रिक्स कहलाएगी ये एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कहलाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात समझ में आई ऑफ मैट्रिक्स ए। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा इसको। कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, उनको ऐड करके किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो वही वैल्यू आएगी जो इनको इंडिविजुअल स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, देखो मैथ समझना है तो थोड़ा गंवार बनना पड़ेगा। मान लो मैट्रिक्स ए दी है आपको 1 0 1 2, ठीक है। 2 क्रॉस 2 थोड़ा इजी रहता है, इसलिए एग्जाम्पल में हम जनरली 2 क्रॉस 2 ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 क्रॉस 2 ही लेना है, बस हाँ ये है कि इन दो मैट्रिक्स को ऐड करो, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, चाहे तुम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लो चाहे स्क्वायर मैट्रिक्स लो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम नहीं होते, जैसे यहाँ रो और कॉलम सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, रो कॉलम सेम नहीं होंगे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ऐसा कुछ मान लो, अब के मान लो कि इसमें के से मल्टीप्लाई कर दिया, के ए कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये के 0 के 2 के, सब में इसमें के से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। के बी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 2 के 0 0 2 के। अब इस के ए और के ए प्लस के बी को ऐड कर दो, तो इनको ऐड करूंगा तो के प्लस 2 के 3 के, 0 प्लस 0 0, के प्लस 0 के, 2 के प्लस 2 के 4 के। ये तो आया राइट हैंड साइड। कौन सी साइड आई, राइट हैंड साइड। वेरीफाई कर रहा हूँ मैं इस फॉर्मूले का, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को ऐड कर देंगे। तो ए क्या है 1, ये 2 3 0 और ये 0 0, 1 और 0 0 और 2 और 2 4। अब इस वाली मैट्रिक्स में क्या करना है आपको, के से मल्टीप्लाई कर देना है। ये राइट हैंड साइड कर रहा हूँ, तो जैसे इसमें के से मल्टीप्लाई करोगे तो के इंटू 3 3 के इंटू 0 0, के इंटू 0 0, के इंटू 4 4 के। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है।
अच्छा जी, ए प्लस बी में जब ऐड किया था तो यहाँ पे ये 1 होगा, देखो 1 + 0 1 होगा, तो ये भी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ा सा मिस्टेक होगा कैलकुलेशन, तो माइंड मत करिएगा। तो ये हो गया 1 और ये हो गया आपका के से मल्टीप्लाई होने पे के। तो देखिए क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो जब सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये फॉर्मूला वेरीफाई है। अब सिमिलरली ऐसा ही कुछ है कि अगर दो स्केलर क्वांटिटी के और एल हैं, उनको ऐड करके ए इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या इंडिविजुअली उनको अलग अलग ए से मल्टीप्लाई करके ऐड करो तो वैल्यू सेम आएगी। फॉर मान लो एग्जांपल के की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं, ठीक है, लैम्डा ले रहे हैं, और एल की वैल्यू हम ले रहे हैं म्यू, ऐसा कुछ, और ए मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 3 1 0। आओ सबसे पहले हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ये है, तो के ए निकालो, तो के ए क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा सॉरी के हो जाएगा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, क्योंकि के की वैल्यू लैम्डा मानिए बेटा, दिस इज लैम्डा, दिस इज 0, और एल ए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल की वैल्यू क्या मानिए म्यू, तो 2 म्यू 3 म्यू म्यू 0। अब इन दोनों को ऐड कर दो, के ए प्लस के एल को, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू लैम्डा प्लस म्यू और 0। अब तीसरी कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड जब मैं प्रूव कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में के प्लस एल को ऐड कर लो, तो के प्लस एल जो होगा वो क्या होगा, लैम्डा प्लस म्यू, और ए मैट्रिक्स कितनी है 2 3 1 0। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लैम्डा 2 म्यू 3 लैम्डा 3 म्यू लैम्डा प्लस म्यू और 0। तो अब ध्यान से देखोगे तो ये मैट्रिक्स क्या आएंगी, सेम, यानी वेरिफिकेशन हो रहा है। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है, तो एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास, कोई मैट्रिक्स बी है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए आप एक्स की वैल्यू निकालिए मैट्रिक्स ए। तो ध्यान से देखना क्या करना है, 2a, ये जो 2 है 2a प्लस 3x इक्वल्स टू 5b, तो 3x इक्वल्स टू 5b माइनस 2a। बात समझ में आ रही है, तो आइए 3x 5b, तो यानी b वाली एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करके लिखो, देखो 5b है ना, तो b वाली मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 इंटू माइनस 2 है, तो 5 2 जा 10 5 4 जा 20 5 2 जा 10 5 इंटू 5 माइनस 25 5 इंटू 1 5, ये 5b की वैल्यू हो गई। फिर क्या है, माइनस का 2a, तो जो a वाली मैट्रिक्स उसमें सबसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16 2 इंटू 0 0 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 0 0 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 2 इंटू 6 2 6 जा 12। अब इनको सब्ट्रैक्ट करो, तो 10 में से 16 गया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6, माइनस 10 में से 0 गया माइनस 10, 20 में से 8 गया 12, 10 में से 4 गया 6, माइनस 25 में से माइनस 6 जाएगा तो माइनस का 31, 5 में से 12 गया तो माइनस का 7, क्योंकि माइनस हो जाएगा ना। तो 3x बराबर इतना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ दिस मैट्रिक्स माइनस 6 12 माइनस 31 माइनस 10 6 माइनस 7। ठीक है, अब 3 से 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो जैसे ही 3, मतलब कहने का मतलब है 3 से डिवाइड कर दो, 6 में 3 से डिवाइड करोगे तो -2, ये हो जाएगा -10/3, ये हो जाएगा 3 4 जा 12 3 2 जा 6, ये -31/3, ये -7/3। मैट्रिक्स कितनी हो गई ये 3x2 की। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ मैट्रिक्स एक्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्स प्लस वाई ये दिया है, एक्स माइनस ये दिया है, आपको एक्स एंड वाई करने कह रहा था। हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो ये एक्स प्लस वाई इस वाली मैट्रिक्स का, उस वाली मैट्रिक्स का एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5209 और इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या 360 -1। तो y से तो y कट गया, दिस इज 2x। तो ये सॉल्व करेंगे अगर आप, तो 5 और 3 कितना हुआ 8, 2 और 6 हुआ 8, 0 और 0 0, 9 में से बन गया 8। तो x इक्वल्स टू 1/2, 8 0 8 और 8, 2 से सब में डिवाइड हो गया, 4404। दिस इज x। क्लियर है। अब यहीं से हम y निकाल लेंगे किसी भी एक में रख के। मान लो ये x की वैल्यू या तो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, किसी में रख दो। तो हम x प्लस वाई में रखें तो y बराबर क्या होगा 5209 और x को इस तरफ लाएं तो क्या हो जाएगा माइनस का x मैट्रिक्स। तो y इक्वल्स टू 5209, x मैट्रिक्स की वैल्यू ये है 4404। सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 4 1, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 4 गया तो 5। क्लियर है। दिस इज द आंसर। ये आपकी y की वैल्यू है। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, कह रहा है कि x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन को आपको x और y की वैल्यू बतानी है। पहली बात तो देखो इक्वल का साइन लगा था, यानी इनका एडिशन इस मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो पहले इनका एडिशन कर लेते हैं। तो 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, ये हो जाएगा 2y माइनस 6। 2 का इन सब एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 -4 1 2। ये हो गया कितना आपका 7 6 15 14। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बेटा। तो 2x प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 3। 10 और -4 कितना हो जाएगा ऐड करोगे तो 6। 14 और 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1 है ना शायद, हाँ जी 1 है ये। तो 14 और 1 ऐड करोगे तो कितना होगा 15। और 2y माइनस 6 में प्लस 2 ऐड करोगे 2y माइनस 6 प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा जी, 7 15 6 14। तो अब ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो कंपेयर कर दीजिए। जब आप कंपेयर करेंगे तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 7। तो 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 3, दिस इज 4। तो 2 से इधर डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। क्लियर। उसी तरह 2y माइनस 6 प्लस 2 किसके बराबर होगा, ये वाली वैल्यू 14 के। तो 2y माइनस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा -4। ठीक है, तो 2y -4 इधर आएगा 14 में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 18। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो यहाँ से हमको x और y की वैल्यू मिल गई। तो ये था बेटा आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएँ। मैं NCERT के हर एक एग्ज़ाम्पल और हर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। आपको कहीं ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच।